गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसडी नर्सिंग अकेडमी में। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज के पढ़ रहे थे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज के अंदर हम लोगों ने सिक्रेटरी फेज पढ़ना बाकी रहा था, प्रोलिफरेटिव फेज और ब्लीडिंग फेज अपन डिस्कस कर चुके थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूटेराइन इवेंट्स डिस्कस किए थे, तो यूटेराइन इवेंट्स के अंदर ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज अपन डिस्कस कर चुके थे। और अब नेक्स्ट जो लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है सिक्रेटरी फेज, जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सा फेज है अपना दोस्तों? सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज के अंदर नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है। तो सिक्रेटरी फेज जो होता है, सिक्रेटरी फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? सिक्रेटरी फेज, तो सिक्रेटरी फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 से 28 दिन। 15 से 28 दिन। सिक्रेटरी फेज जैसे ही ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज खत्म होता है और ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, तो ओवरी के अंदर जब ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो उससे क्या बनता था? प्रोजेस्टेरोन। और उस प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूटेराइन इवेंट्स के अंदर या यूट्रस के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उस फेज को यूट्रस के अंदर अपन बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो जैसे ही ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम बनता है, तो कार्पस ल्यूटियम के बनने से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है हाइपरट्रोफी करवाना। क्या करवाना? हाइपरट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियम सेल। एंडोमेट्रियम सेल। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटियम ने बनाया है, ये क्या करता है? एंडोमेट्रियल की सेल के अंदर क्या करवाता है? हाइपरट्रोफी कराता है। और हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? सेल साइज का बढ़ना। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हाइपरट्रोफी कराने लगता है एंडोमेट्रियल सेल के अंदर, तो एंडोमेट्रियम की सेल ग्रोथ करती जाती है। और जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं, तो 28 दिन आते आते या एंड ऑफ दिस पेज, इस पेज की एंड पर ये एंडोमेट्रियल सेल जो ग्रोथ की है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है वो कंप्लीट पूरी हो जाती है। 5 से 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 से 6 mm हो जाती है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस कब? एंड ऑफ दिस फेज। एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज के एंड पर एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम कितनी हो जाएगी? 5 से 6 mm। और 5 से 6 mm जैसे ही 28 दिन पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाती है, तो अब ये एंडोमेट्रियम इतनी मोटी हो चुकी है कि ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मैंने आप लोगों को पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी में बताया था कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो जाने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगती है। तो जैसे ही थिकनेस कंप्लीट हुई, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है ओवम का, तो कार्पस ल्यूटियम इसको मेंटेन रखेगा, हाइपरट्रोफी कराता रहेगा, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर है इम्प्लांटेशन के लिए। और फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होता है, तो ये एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन की कमी आ जाने की वजह से क्या हो जाती है? शेड आउट होके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या ब्लीडिंग फेज के रूप में बाहर आ जाती है। और वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी जो है वही फोलिकुलर फेज से स्टार्ट हो जाएगी। ओवरी के अंदर वही फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा और वापस एंडोमेट्रियम को बनाने की प्रोसेस चलती रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन ने 2 चेंजेस के रूप में या 2 प्रकार के इवेंट्स के रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन ने स्टडी किया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको 2 भागों में अपन ने बांटा है, ओवेरियन चेंजेज और यूटेराइन चेंजेज। ओवेरियन चेंजेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। और यूटेराइन चेंजेज जो होते हैं वो 3 फेजेज के अंदर डिस्कस किए गए हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। और सिक्रेटरी फेज को एक नाम से और जाना जाता है, इसको प्रीपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रीपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं? कि इसी फेज के अंदर एंडोमेट्रियम
नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होती है, तो इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये 5 फेजेज है। ओवेरियन चेंजेस के अंदर 2 फेज है, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटेल फेज। और यूट्रस के अंदर या यूटेराइन चेंजेस के अंदर 3 फेजेज है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। ड्यूरेशन सबका आपको मैंने बता दिया। फॉलिकुलर फेज जो होती है ओवरी के अंदर, उसका ड्यूरेशन होता है 6 से 14 दिन। और सेकंड फेज जो होती है ओवेरियन चेंजेस के अंदर ल्यूटेल फेज, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, वही 15 से 28 दिन। सेम ऐसे ही यूटेराइन चेंजेस के अंदर बात करें तो यूटेराइन चेंजेस के अंदर सबसे पहली फेज कौन सी होती है, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 1 से 5 दिन। प्रोलिफरेटिव फेज होती है सेकंड, प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, सेम फॉलिकुलर फेज के बराबर, क्योंकि फॉलिकुलर फेज के साथ ही जब ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चलती है उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चलती है। तो फॉलिकुलर फेज के बराबर इसका ड्यूरेशन होगा प्रोलिफरेटिव फेज का, 6 से 14 दिन रहेगा दोनों का सेम। इसके अलावा नेक्स्ट है यूट्राइन चेंजेस के अंदर थर्ड फेज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कब चलती है, जो ओवरी के अंदर ल्यूटेल फेज चलती रहती है। तो दोनों का ड्यूरेशन क्या रहेगा, 15 से 28 दिन। ओवरी के अंदर ल्यूटेल फेज का ड्यूरेशन और यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेज का ड्यूरेशन 15 से 28 दिन रहेगा। हम नॉर्मली जनरल बातें कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड लॉस जो ब्लड का अमाउंट है कि नॉर्मली कितना ब्लड लॉस होना चाहिए, तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 20 से 80 ml। और एवरेज बात करें अपन तो एवरेज कितना मानते हैं, 35 ml। इतना ब्लड लॉस होता है। यदि किसी महिला के अंदर 20 ml से कम ब्लीडिंग होती है तो वो भी एबनॉर्मल है, और 80 ml से ज़्यादा होती है तो वो भी एबनॉर्मल है। अब 20 ml से यदि कम होता है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोमिनोरिया। क्या बोलेंगे, हाइपोमिनोरिया। और 80 ml से यदि ज़्यादा होती है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरमिनोरिया। तो 2 कंडीशन हो गई, यदि 20 ml से कम होगी तो हाइपोमिनोरिया, और 80 ml से ज़्यादा होगी तो हाइपरमिनोरिया। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि जो ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। तो ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज, जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 से 7 दिन। तो ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन है कितना होगा, 2 से 7 दिन। कम से कम 2 दिन से कम ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 दिन से यदि कम ब्लीडिंग होती है तो वो भी किसके अंदर, हाइपोमिनोरिया के अंदर काउंट होता है, और 7 दिन से ज़्यादा भी यदि ब्लीडिंग होती है तो वो हाइपरमिनोरिया के अंदर काउंट होता है। तो हाइपोमिनोरिया और हाइपरमिनोरिया को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं साथ के साथ कि हाइपोमिनोरिया क्या होता है, इट इज अ मेंस्ट्रुअल कंडीशन इन विच आइदर ब्लीडिंग इज लेस देन 2 days और लेस देन 20 ml। यदि 20 ml से कम और 2 या फिर 2 दिन से कम होती है तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरमिनोरिया। और इसके अलावा हाइपरमिनोरिया में अपन कह सकते हैं कि इन विच ऐसी मेंस्ट्रुअल कंडीशन जिसके अंदर ब्लीडिंग यदि 80 ml से ज़्यादा हो रही है तब भी ज़्यादा है, और 7 दिन से यदि ज़्यादा हो रही है तब भी ज़्यादा हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन में यदि 80 ml से ज़्यादा लॉस हो चाहे 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो, दोनों ही कंडीशन किसके अंदर काउंट की जाएगी, हाइपोमिनोरिया के अंदर। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड और भी एबनॉर्मलिटीज हैं जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो सिक्रेटरी फेज और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्राइटेरिया आपको मैंने बताई है, जनरल बातें बताई है, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आता है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।